मिट्टी से सोना उगाने का हुनर रखने वाले लोग खेती में नयापन लाकर केवल पैसा ही नहीं कमाते बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन जाते हैं। ऐसे ही एक बागवान है कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल के तहत आने वाले दुर्गेला गांव के पूर्णचंद ने कांगड़ा के मैदानी इलाके में ठंडे पहाड़ों की फसल कही जाने वाली सेब की पैदावार से सफलता की ऐसी उम्दा कहानी लिखी है जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का सबब है। उनकी देखा देखी अब आसपास के गांव के लोग भी सेब समेत अन्य फलों की खेती की ओर मुड़ने लगे हैं। पूर्णचंद ने अन्ना व डोरसेट प्रजाति के लगभग 300 सेब के पौधे लगाए हैं, जिनमें से लगभग 140 पौधों में अभी फल आ चुकी है। मौजूदा सीजन में उन्हें सेबों की पैदावार से 1 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद है। बागवानी के कार्य में पूर्णचंद की धर्मपत्नी मधु भी पूरा सहयोग करती है। कई बार उनके घर से बाहर होने की स्थिति में उनके बच्चे भी अग्निहोत्र की क्रिया को संपन्न कर लेते हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक खेती को छोड़कर जब वे इस तरफ आए थे तब उन्होंने कभी ऐसा लाभ की कल्पना ही नहीं की थी। बागवान पूर्णचंद की किसान भाइयों विशेषकर युवाओं से अपील है कि वे अपनी जमीन को खाली ना रखें, अपितु सेब, अमरूद, कीवी इत्यादि के पौधे लगाकर अपनी आजीविका अच्छे से चला सके। नमस्कार, मैं पूर्णचंद उर्फ अभिनव बुनकर, गांव दुर्गेला, तहसील शाहपुर, विकास खंड रैत और ज़िला कांगड़ा का निवासी हूं। ये मेरा सेब का बगीचा है जो मैंने इसको 2018 में इसकी प्लांटेशन की थी और अभी ये हमारी चौथी फसल है जो हम सेब की ले रहे हैं। जो मेरे पीछे सेब आप देख रहे हैं, तो ये 2 वैरायटी है, एक गोल्डन डोरसेट और एक अन्ना वैरायटी है, जो कि गर्म जलवायु में लगने वाले ये सेब के पौधे मैंने लगाए हैं। ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये सर्वाइव करते हैं। और ये जो बगीचा है मेरा, ये सारा पूरी तरह जैविक है। और इसको जो इस साल हमने पहले भी हम जैविक कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने थोड़ा तकनीक में चेंज किया है। हमें एक तकनीक मिली थी ताराचंद बेल जी कृषि तकनीक, जो कि पूरा ऊर्जा के ऊपर जीव विज्ञान के ऊपर आधारित थी। तो हमने इसको इस बार अडॉप्ट किया है, तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हमें मिले हैं। क्योंकि कुछ हमारे प्लांट जो है वो मरणासन में चले गए थे, मतलब मरने वाले थे, लेकिन उस तकनीक को हमने जब अपनाया तो हमारे जो मरने वाले पौधे थे वो जीवित हो गए और अभी उसमें फल भी आया है। कईयों में नहीं भी लगा है, लेकिन वो पौधे बच गए हैं। जो मैंने अभी बात की है ताराचंद बेल जी कृषि तकनीक की, वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से हमारी वो खेती हम करते हैं, जिसका बेस है देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित है। और इसका जो बेस है वो है अग्निहोत्र। हम अग्निहोत्र करते हैं, उसके लिए देसी गाय के जो गोबर होता है उसके उपले हम तैयार करवाते हैं। यहाँ पर जिसके पास, मेरे पास तो गाय नहीं है, लेकिन जहाँ देसी गाय है वहाँ से मैं ख़रीद लेता हूँ और वो उपले तैयार करता हूँ। इसका एक जो साइंटिफिक जो तरीका है करने का, ये 2 समय होते हैं अग्निहोत्र करने के। एक तो सुबह सनराइज़ के समय और एक सूर्य अस्त के समय। इसका एक ऐप है जो हमने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है। वैज्ञानिक तरीके से हम इसको देखें तो जब सूर्य की पहली किरण धरती से टकराती है तो धरती में कंपन होता है, उस समय अग्निहोत्र किया जाता है। और जब सूर्य अस्त होता है तब भी यही स्थिति होती है, उसी वक्त ये करना होता है। और इसका ज़्यादा मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम साबुत चावल लेते हैं, उसमें देसी घी मिलाते हैं और उसकी 2 आहुतियाँ देते हैं। तो उससे जो भस्म तैयार होती है उससे हम ऊर्जा जल बनाते हैं और इस मिट्टी में हम ऊर्जा जल डालते हैं, पौधों को ऊर्जा जल डालते हैं। इससे हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी मिट्टी है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है। दूसरा है जीवाणु। तो हमने एक जीवाणु जो घोल हमने बनाया था वो जीव विज्ञान के ऊपर है, क्योंकि पौधे को हम एक तो ऊर्जा जल देते हैं, अणु जल देते हैं और जीवाणु जल देते हैं। जीवाणु का काम है कि अणु को खाकर पौधे को भोजन देने का काम करता है, जो बैक्टीरिया होता है। तो हम इसको इसी तरीके से कर रहे हैं और इस बार मुझे अच्छे जो नतीजे जो सामने नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये बात होगी और दूसरी बात है जो हमें
सरकारी अगर जो सहायता हमें मिली है, एक आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक एंटी हेल नेट डाली है, ये हमें सरकार से 80% सब्सिडी के ऊपर हमें 80% जो है उपदान हमें मिला है। ये नेट कम से कम 45,000 रुपये की थी, जिसमें से 80% जो है सरकार ने हमें पैसा हमारे अकाउंट में डाला। और ये जो बगीचा हमने लगाया अल्ट्रा हाई डेंसिटी, इसके ऊपर भी सरकार ने थोड़ा, उसमें सरकार कम देती है, हमने सरकार से विनती भी की थी कि इसे थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि आगे जो किसान हैं, हमारे जो नए किसान मित्र हैं, वो बंधु जो हैं, वो इसमें आगे आएँ, क्योंकि 2000 पर कनाल के हिसाब से सरकार देती, जो कि बहुत नाकाफ़ी है। उससे किसान का कुछ वैसे होता तो नहीं है कोई ख़ास, लेकिन हमें मिला है, हमने लिया है, उसके लिए ये नहीं है। और बाकी मैं एक यूथ को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आजकल लड़के नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, चलो उन्होंने पढ़ाइयाँ की, अच्छी बात है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर बागवानी करनी है, खेती करनी है, तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बच्चे जिनके पास ज़मीन है, खाली है, वो ये बहाना ना करें कि बंदरों की आतंक है या सूअर आते हैं या दूसरे जानवर आते हैं। यहाँ भी बंदरों का ज़्यादा आतंक है हमारे यहाँ पर, लेकिन हम उसका प्रबंध किया हुआ है, हमने चारों तरफ से इसको रोक लगाई है और इसकी थोड़ी हम पहरेदारी भी करते हैं। तो इसका बहाना ना करके मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है, जिसके पास ज़मीन खाली पड़ी है, वो बागवानी से जुड़े, सेब लगाए, अमरूद लगाए, कीवी लगाए, और भी कई तरह के फल हैं जो मार्केट में अच्छी वैल्यू उसकी मिलती है। और जो भी करें जैविक करें, प्राकृतिक खेती करें। जो हमारी प्रकृति ने हमको दिया वही हम प्रकृति से बाहर ना जाएं। हमने इतना रसायन और इतना केमिकल मिट्टी में डाल दिया है कि हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल नकारात्मक हो गई है। इसमें जो केंचुए होते थे सफ़ेद कलर के, अभी हमारे यहाँ मैंने देखा बीच बीच में केंचुए आने लगे हैं। नहीं तो हमने जो 12-32-16 यूरिया डालकर हमने इसका पूरा मिट्टी का सत्यानाश किया है। हमने मिट्टी को पहले जो है सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना है और इसमें भरपूर न्यूट्रिशन, हम जो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो हम करते हैं। अगर कोई किसान, कोई मेरा भाई अगर इसकी जानकारी लेना चाहता है तो मुझसे ले सकता है यहाँ आकर।